नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, जीके की महत्वपूर्ण सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि मध्यकालीन इतिहास, जिसमें आपका विदेशी आक्रमणकारी आपका मध्यकालीन इतिहास में आपका जैसे सल्तनत काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर जितने भी आएंगे उसको आज के क्लास में कवर करने वाले हैं, जो कि लास्ट ईयर आपका 2018 से लेकर 22 तक में जितने भी हमारा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पर जाकर शुरू से आप क्लास को लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है साथियों? आज का पहला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि फारसी विद्वान अल बरूनी किस आक्रमणकारी के साथ अफ़गानिस्तान और भारत आया, ये आपको बताना है। तो कौन सा अफ़गानिस्तान और आक्रमणकारी था जो कि आक्रमणकारी के साथ आपका अफ़गानिस्तान और भारत आया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा महमूद गजनी हो जाएगा। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका महमूद गजनी हो जाएगा, जो कि फारसी विद्वान अल बरूनी आक्रमणकारी के साथ अफ़गानिस्तान और भारत आया। आइए आगे चलते हैं। इसका देख सकते हैं कि कब से कब तक। तो ये आपका प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था, जो उसने 1000 से 1027 के बीच भारत पर क्या किया था आपका 17 बार आक्रमण किया था। कितने बार? तो 17 बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। प्रथम आक्रमण कब किया था? तो प्रथम आक्रमण आपका 1001 ईस्वी में किया था। और उसके बाद महमूद का सबसे महत्वपूर्ण अभियान कब? महत्वपूर्ण अभियान आपका 1025 में कठियावाड़ा गुजरात। कहाँ? ये कठियावाड़ा गुजरात के तट पर सोमनाथ मंदिर पर था। यानी कि सोमनाथ मंदिर को जो लूटा था वो कब लूटा था? 1025 में आपका लूटा गया था। अल बरूनी की रचना यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि किताबुल हिंद हुआ, फिर तहकीक-ए-हिंद। मोहम्मद गजनी के दरबार में एक अन्य प्रसिद्ध विद्वान कौन? ये फिरदौसी थे, जिन्होंने शाहनामा लिखा। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? भारत में मयूर सिंहासन किसने छीना, ये आपको बताना। तो भारत में मयूर सिंहासन को किसने छीना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा नादिर शाह ने छीना। किसने छीना? भारत में मयूर सिंहासन को नादिर शाह ने छीना। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। वह ईरान का क्या था? एक शासक था और अफसी अफसरीद वंश का संस्थापक था। तो निर्मित मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा छीन लिया। ये जो है आपका निर्मित शाहजहां द्वारा आपका जो निर्मित मयूर सिंहासन था और कोहिनूर हीरा, उसको छीन लिया कौन? ये नादिर शाह ने छीन लिया। और जैसे कि यहाँ पर भारत में 1739 ईस्वी में आक्रमण किया और दिल्ली को भी लूट लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली किस एशियाई देश से भारत आया था? तो अहमद शाह अब्दाली कौन से देश से, कौन एशियाई देश से भारत आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान से भारत आया था। कौन? अहमद शाह अब्दाली, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अहमद शाह दुरानी। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शासकों का सही कालक्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कौन सा कालक्रम आपका सही है, ये आपको बताना है। तैमूर, मोहम्मद गजनी, चंगेज खां, मोहम्मद गौरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन आया था? तो सबसे पहले हमारा मोहम्मद गजनी आया था, उसके बाद मोहम्मद गौरी आया, और उसके बाद कौन आया? उसके बाद हमारा आया था चंगेज खां, और तैमूर आया था आपका लास्ट में। तो तैमूर आपका लास्ट में आया था। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन ये में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। सबसे पहले हमारा मोहम्मद गजनी आया, मोहम्मद गौरी आया, चंगेज खां आया, लास्ट में आपका तैमूर आया। तो ये आपका सही उत्तर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या बोला जा रहा है कि मोहम्मद गजनी के बारे में यहाँ पर डिटेल दिया है, जैसे कि 998 से आपका 1030 ईस्वी तुर्क गजनी राजवंश की स्थापना की थी। कौन सा आपका? तुर्क गजनी राजवंश की स्थापना की थी।
भारतीय मंदिरों विशेषकर आपका सोमनाथ मंदिर को लूटपाट के लिए आपका जाना जाता है। किसको? मोहम्मद गजनी को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और तराइन का जो युद्ध लड़ा गया था आपका, प्रथम तराइन का युद्ध कब हुआ था? 1191 में, दूसरा आपका 1192 में। और पहला तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज द्वितीय जो था उससे हार मिला था पहला में, और दूसरा में 1192 हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजय रहा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अब आ जाते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया? तो किसने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया? आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली सल्तनत ने काकतीय वंश के शासन को समाप्त किया। ठीक है। आइए काकतीय वंश का शासन कब से कब, यहाँ पर देख सकते हैं कि 1323 को समाप्त किया गया। काकतीय वंश को कौन से वंश ने? दिल्ली सल्तनत ने समाप्त किया। संस्थापक चोल द्वितीय और रुद्र प्रथम थे काकतीय वंश के। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन ने किस अवधि के दौरान दिल्ली के सिंहासन को संभाला और शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत को संभाला और क्या किया? ये संभाला और शासन किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1206 से हो जाएगा आपका 1266 से 1287 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा 1266 से लेकर 87 तक राज्य किया। आइए थोड़ा यहाँ पर गुलाम वंश के बारे में, जैसे मामूल्क वंश भी कहा जाता है गुलाम वंश को। यहाँ पर सबसे पहले आपका कुतुबुद्दीन आया था। कुतुबुद्दीन संस्थापक था। 1206 से लेकर आपका 1210 तक शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश आया 1210 से लेकर 1236 तक। उसके बाद आया महमूद। उसके बाद अंतिम यहाँ पर 1287 लेकर 1290 तक चला। कौन सा वंश? ये आपका मामूल्क वंश या फिर गुलाम वंश कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमीर अल खैल एक अरबी क्या है? एक अरबी उपाधि है जिसका अनुवाद आमतौर पर वफादार का कमांडर या वफादारों का नेता किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे ये उपाधि दी गई? तो किसे उपाधि दी गई? जमाद उल दीन याकूब को दी गई। किसे? जमाद उल दीन याकूब को दी गई है। कौन सा? अमीर अल खैल को उपाधि। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों हमारा। चलिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसके अगले हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है गुलाम वंश। तो पूछा जा रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आपका करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण आपका किसने कराया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा आपका सही उत्तर। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा आपका सही उत्तर। कुतुब मीनार आपका विजय मीनार जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन हो जाएगा? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक हो जाएगा आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने अजमेर के 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था। आइए उसकी मृत्यु चौगन खेलते समय गिरकर हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान का अजमेर शहर में ऐतिहासिक मस्जिद है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में जिहाद प्रथा की शुरुआत किसने की? ये आपको बताना। तो भारत में जिहाद प्रथा की शुरुआत किसने की साथियों? ये आपका हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जिहाद प्रथा को शुरू किया गया है। इसका कार्यकाल देख सकते हैं कि 1266 से लेकर आपका 1287। दिल्ली के मामूल्क वंश का 9वें सुल्तान था। जिहाद राजा के अभिवादन
का नियमित रूप था, जिसमें लोगों को घुटने टेकना होता था और अपने सिर को जमीन से छूना होता था। उन्हें रक्त और लौह नीति का भी प्रथा का शुरू किया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उन्होंने रक्त और लौह नीति का भी क्या किया था, आपका प्रथा को शुरू किया था। उन विभाग को आपका दीवान जज का क्या कहा जाता है, आपका पुनर्गठन किया। नौरोज प्रसिद्ध आपका प्रसिद्ध त्यौहार को भी शुरू किया था किसने, ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है इक्ता प्रणाली। ये इक्ता प्रणाली को किसके द्वारा आपका दिल्ली सल्तनत में संस्थागत के रूप में लागू किया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इक्ता प्रथा इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा आपका शुरू किया गया इक्ता प्रथा। वह गुलाम वंश का शासक था, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चांदी का सिक्का और जीतल तांबे, चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी। दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी, ये आपको बताना है। तो दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन हो जाएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा, जो कि किसकी पत्नी, सॉरी किसकी बेटी थी, तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रजिया सुल्तान हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी आप देख सकते हैं क्या, इल्तुतमिश की बेटी। इसका कार्यकाल कितना था, शासक कब से कब तक, 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, और गुलाम वंश 1206 से लेकर आपका 1290 तक चला। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है खिलजी वंश से। अब खिलजी वंश पर चर्चा करते हैं। खिलजी वंश, पहला क्वेश्चन हमारा है डेस ने मोहम्मद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया, ये आपको बताना है। तो किसने, राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने किसको, मोहम्मद खिलजी को हराया और क्या क्या, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ का निर्माण कराया। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, राणा कुंभा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि मेवाड़ क्षेत्र में महाराणा और सिसोदिया परिवार के एक राजपूत थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। किसको हराया महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने हराया हमारा किसको, मोहम्मद खिलजी को हराया, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, आइए देखते हैं। कौन सा शासक कुतुब मीनार के पास अलाई मीनार बनाना चाहता था लेकिन उसे पूरा नहीं कर सका, तो कौन अलाई मीनार का बनाना चाहता था, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी बनाना चाहता था। क्या मीनार, ये अलाई मीनार बनाना चाहता था, कहाँ पर, कुतुब मीनार के पास में। इसका कार्यकाल पर बात करते हैं तो 1296 से 1336 तक था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सुल्तान कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर लगाया था, तो क्या हो जाएगा, किस प्रकार का कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो लघु उद्योग पर कर। कौन सा, ये लघु उद्योग पर कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया, तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण आपका हो जाएगा सही उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण हो जाएगा सही उत्तर, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश का कब से कब तक चला, तो 1290 से लेकर 1320 तक चला। दूसरा सुल्तान था। संस्थापक खिलजी वंश का क्या हो जाएगा, संस्थापक हो जाएगा फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अलाउद्दीन अलाई दरवाज़ा दिल्ली में पहले से स्थापित कुतुब मीनार परिसर में एक जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे आइए अब तुगलक वंश पर बात करते हैं। तुगलक वंश देश के शासन के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो जहांपना की प्रमुख मस्जिद आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा महमूद तुगलक हो जाएगा सही उत्तर, जो कि महमूद तुगलक के शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपना की प्रमुख मस्जिद थी। तो ये हो जाएगा आपका महमूद तुगलक हो जाएगा सही उत्तर। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया, ये भी हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने तांबे की
मुद्रा प्रणाली की भी शुरुआत की, ये भी हो जाएगा। और ये आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस सम्राट ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाले सम्राट कौन थे, आइए देख लेते हैं। तो दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने वाले जो शासक, ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा सही उत्तर, जो कि दिल्ली से दौलताबाद को स्थानांतरित किया। वह दिल्ली का शासक था और सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भी शुरू किया, ये भी आपको ध्यान रखना। फिरोज शाह तुगलक के बारे में यहाँ बस जान लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल 1351 से लेकर 1388। उसने जल उपहार, दीवान खैरियत, चलिए ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या साथियों, 14वीं शताब्दी में भारत में सोने और चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं की सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया। तो सस्ती धातुओं का जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किसने किया, आइए देख लेते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा सही उत्तर, जो कि सस्ती सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग किया मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला हमारा है लोधी वंश से संबंधित जो भी लास्ट ईयर पूछे गए हैं उसको कवर करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है आगरा शहर की स्थापना किसने की। तो आगरा शहर की स्थापना हो जाएगा सिकंदर लोधी ने की आगरा शहर का स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। इसका कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1489 से लेकर 1517 तक राज्य किया। वह लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिसने सैन्य अभियानों का माध्यम से दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार किया, ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। अगला हम लोग का है मुग़ल काल। तो मुग़ल काल को भी हम लोग आज की इस जो क्लास है इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा मुग़ल काल से क्या है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुग़ल भारत के इतिहास के संबंध में आपका विचारण संदर्भ योग्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा जो विचारण है संदर्भ इससे योग्य नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शहनामा हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि मुग़ल भारत के इतिहास से संबंधित नहीं है, ये सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है दिल्ली की जमा मस्जिद का निर्माण आपका किस वर्ष पूरा हुआ, ये आपको बताना है। तो दिल्ली का जमा मस्जिद जो है कब पूरा हुआ, तो 1656 में दिल्ली का जमा मस्जिद जो है निर्माण पूरा हुआ है। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के द्वारा आपका 1628 से 58 को संभवतः उसके शासनकाल के दौरान निर्मित भव्य स्मारक के रूप में आगरा में ताजमहल और मोती में मस्जिद और दिल्ली में जमा मस्जिद जैसे लाल किला के प्रसिद्ध सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मुग़ल काल के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संबंध किस भारतीय संगीत से है। तो तानसेन हो जाएगा ध्रुपद, क्या हो जाएगा आपका ध्रुपद से संबंधित है। तानसेन किससे संबंधित है, तानसेन हो जाएगा ध्रुपद से संबंधित। ये भारतीय उपमहाद्वीपीय के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के शैली के तानसेन 1562 सम्राट अकबर के दरबार में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सम्राट अकबर के दरबार में कवि थे। आधुनिक मध्य प्रदेश के क्षेत्र में एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने रात्रि राग दरबारी कन्हा, प्रातः राग मियाँ को तोड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कहाँ किससे संबंधित है, ये अकबर के काल के से संबंधित है। भारत के अंतिम मुग़ल शासक कौन थे। तो भारत का अंतिम मुग़ल शासक हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा सही उत्तर, जो कि भारत के अंतिम मुग़ल शासक थे। आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखते हैं। आईन अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था। अच्छा, किसने लिखा था। यह 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुग़ल सम्राट के प्रशासन का क्या है विवरण देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा हमारा अबुल फजल हो जाएगा सही उत्तर, जो कि आईन अकबरी
लिखा था। ठीक है, आइए आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान मुस्लिम मुस्लिम विषयों यानी कि गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा गैर मुस्लिम विषयों पर मतदान के लिए शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये जजिया हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जजिया हो जाएगा सही उत्तर। जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भारत कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार गैर मुसलमानों पर जजिया लगाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया? तो खान ए खाना की उपाधि से किससे सम्मानित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेहरम खां हो जाएगा सही उत्तर, जिसको खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया? तो सम्राट अकबर के द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया? आइए देख लेते हैं। तो सम्राट अकबर के द्वारा किसका निर्माण नहीं कराया गया? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? दिल्ली का जमा मस्जिद जो है, दिल्ली का जमा मस्जिद को सम्राट अशोक के द्वारा आपका निर्माण नहीं कराया गया। बाकी फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा, बुलंद दरवाजा अकबर, आगरा किला अकबर हो जाएगा। जमा मस्जिद जो है, दिल्ली का जमा मस्जिद मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली के जमा मस्जिद शाहजहाँ के द्वारा निर्माण कराया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुग़ल शासक के अधीन विदेशी यात्री भारत आया था? तो ये हो जाएगा सही उत्तर औरंगजेब। क्या है? औरंगजेब हो जाएगा सही उत्तर आपका औरंगजेब मनुची। क्या है? औरंगजेब मनुची, ये सही उत्तर हो जाएगा सही सम्मिलित। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि उस विकल्प की पहचान करें जो मुग़ल सम्राट का कालक्रम को सही क्रम में व्यवस्थित करता है। तो सही क्रम में व्यवस्थित करने वाला जो हमारा जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है, इसको मिलान करना है। मिलान नहीं, इसको ये करना है, छांटना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सबसे पहले अकबर हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा, शाहजहाँ हो जाएगा, उसके बाद औरंगजेब हो जाएगा। ये आपका सही क्या है? आपका कालक्रम हो जाएगा। आइए यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि कब कौन कौन सा बाबर का 1526 से 30 पहला मुग़ल सम्राट, और मुग़ल सम्राट का संस्थापक भी था कौन? ये बाबर हो जाएगा। उसके बाद हुमायूं 39 चौसा का युद्ध जब हुआ था, बेलग्राम का युद्ध 40 में हुआ था। अकबर सम्राट उसके बाद बना 13वें वर्ष के बाद। उसके बाद जहांगीर अकबर का तीसरा और एकमात्र जीवित रहने वाला पुत्र था। शाहजहाँ उसके बादशाह का मुग़ल अपनी स्थापत्य उपलब्धियों के लिए संस्कृति गौरव के शिखर पर पहुंचा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1724 में निज़ाम उल मुल्क यानी कि असफ जाह ने किस प्रांत की स्थापना की? तो किसने कौन सा प्रांत की स्थापना की? आइए देख लेते हैं। तो इसने हैदराबाद प्रांत की स्थापना की। किसने? असफ जाह ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि बाबर पहला मुग़ल बादशाह बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा जब वह केवल 1.5 वर्ष का था। तब वह कितने वर्ष का था ये आपको बताना है कि जब वह फरगना की गद्दी पर बैठा तब उसका जो है वो उम्र हो रहा था आपका 12 वर्ष हो रहा था जब वह फरगना की गद्दी पर बैठा। आइए आगे चलते हैं। उसका प्रमुख जो लड़ाई है यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे कि पानीपत का लड़ाई 1526 में, खानवा का लड़ाई हो जाएगा 27 में, और चंदेरी का लड़ाई 28 में, और घाघरा का 29 में, और बाबर की मृत्यु हो गई आपका 1930 में हो गई। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्यारे साथियों आज का हमारा जो पहला मध्यकालीन भारत का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे साथियों ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जाते जाते एक लाइक करते जाइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए फिर अगला हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।